उद्धव ठाकरे हुकूमत को रियासत में दोबारा पाबंदियां आयद करने पर मजबूर कर दिया है। महाराष्ट्र हुकूमत ने अब नई गाइडलाइंस को जारी किया है। गाइडलाइंस के तहत अब 50% कैपेसिटी के शहर, रेस्तरां, होटल और सिनेमा हॉल चलाए जाएंगे। शादियों में सिर्फ 50% को ही शिरकत की इजाजत होगी। आखिरी रसूमात में अब सिर्फ 20 अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। तमाम सकाफती सियासी प्रोग्रामों पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। तिब्बी खदमात और बहुत ज़रूरी खदमात के अलावा तमाम दफातर में 50% कैपेसिटी के साथ ही काम किया जाएगा। हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये तमाम पाबंदियां 31 मार्च तक नाफिज रहेंगी। वसीम अंसारी हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। मुल्क में जहां कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा तादाद महाराष्ट्र में वसीम देखी जा रही है और यही वजह है कि हुकूमत फिक्रमंद नजर आ रही है। इस फिक्रमंदी के चलते क्या कुछ फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? वसीम, देखिए, लगातार जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले 10 दिनों में कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है, मुंबई में बढ़ती जा रही है, नागपुर में बढ़ती जा रही है। कई ऐसे इलाके हैं, उन इलाकों में लगातार इनकी जो संख्या है बढ़ती जा रही है। इसे लेकर चिंता का विषय ज़रूर बना हुआ है। तो जो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है, 3 पार्टियों की सरकार, इन्होंने इस पूरी मुसीबत से निपटने के लिए 3 पॉइंट्स रखे हैं जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। पहला तो टेस्टिंग, दूसरा मरीजों की संख्या किस तरह से मिले और तीसरा उनका इलाज। ये 3 पहलुओं को लेकर महाराष्ट्र सरकार चल रही है और लगातार कोशिश कर रही है कि कई हमने पिछले कुछ दिनों में जो मरीज आए हुए हैं उनमें से जो 85% जो मरीज हैं उनमें किसी भी तरह का कोई सिम्टम्स नहीं देखने मिल रहा है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय साफ तौर पे नजर आ रहा है। तो ऐसे वक्त में सभी की टेस्टिंग हो, साथ ही कोरोना वैक्सीन मिल सके, इलाज हो सके, वक्त पे लोग पहुंच सके, उसे दूसरे लोग संक्रमित ना हो, इसका ख्याल यहाँ पे रखा गया। यही वजह है कि लगातार जो एक अलग तरह की गाइडलाइंस देखने मिल रही है महाराष्ट्र में। मुंबई में भी लगातार संख्या बढ़ रही है। इसके बावजूद अब तक बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन जो महाराष्ट्र के और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं उन्हें देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कई अहम डिसीजन लिए। वसीम, यही सवाल भी उठता है और हैरानी ये होती है कि मुंबई जिस शहर में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से लोग रहते हैं वहां पर कोरोना कम दिखाई दे रहा है, केसेस कम दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अतराफ में ज्यादा। इसकी वजह क्या मानी जा रही है? देखिए, कल की बात करें तो 1700 के करीब मुंबई में कोरोना के पेशेंट दिखाई दिए गए हैं। मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं उन इलाकों में बढ़ती मरीजों की संख्या चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा था कि शहरी इलाकों में सबसे ज़्यादा इससे पीड़ित लोग नजर आ रहे थे, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों तक पहुँच गए हैं। यही वजह है कि नागपुर के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर 15 से 21 मार्च तक के लॉकडाउन लगा दिया गया है। औरंगाबाद में नाइट कर्फ्यू है, पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे ही अत्यावश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। शादी अगर बिना भयंकर जो मुंबई से सटा इलाका है वहाँ पे कई इलाकों में इसी तरह के जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे पाबंदी लगा दी गई है। थाना के ऐसे कई इलाके हैं, भिवंडी है। तो ये सब जो नज़दीक जो मुंबई शहर के नज़दीक इलाके हैं वहाँ पे जो बढ़ रही है कोरोना के मरीजों की संख्या, उसे लेकर चिंता का विषय ज़रूर है। लेकिन एहतियातन तौर पर कई बड़े कदम भी सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। लगातार सबसे बड़ा परेशानी का सबब इनके लिए यही है कि किस तरह से लोगों पे अंकुश लगाया जाए, बीमारी को रोका जाए, साथ ही जो आर्थिक स्थिति है उसको भी बरकरार रखने के लिए जिस तरह से व्यापार है उन्हें खुला रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हमने देखा पिछले साल जब बजट का सेशन था, बजट के दौरान बाकायदा कई पहलुओं पे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी भूमिका रखी, उस दौरान उन्होंने साफ तौर पर इस बात का उल्लेख किया कि आर्थिक संकट से महाराष्ट्र सरकार गुजर रही है। तो आर्थिक संकट से भी निकलना है, साथ ही बीमारियों से उबरना है। तो एक बड़ा चैलेंज महाराष्ट्र सरकार के सामने दिखाई दे रहा है। क्या महाराष्ट्र सरकार आज कुछ फैसले लेगी कि दीगर इलाकों में जैसे नागपुर, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अकोला, इन तमाम जगह कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया? इसके अलावा कई और अजला पर सरकार की इंतजामिया की नजर है? वसीम, लगातार महाराष्ट्र के जो सीएम उद्धव ठाकरे जितने भी 36 जिले के अधिकारी हैं उनके साथ संपर्क में, उनके साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। वहाँ के जो गार्डियन मिनिस्टर हैं उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। हर स्थिति का जायजा हर बार लिया जा रहा है। लगातार किस तरह से सरकार की तरफ से आदेश जारी किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को इतनी तक छूट दी गई है कि वो बिना अनुमति लिए भी अपनी तरफ से कोई तरह की गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह से अंकुश लगाना इनकी प्राथमिकता है। तो हर दिन स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक हो रही है, सीएम के साथ बैठक हो रही है। तो
जैसे जैसे उन्हें ऐसा लगता है कि जिन इलाकों में तादाद बढ़ती जा रही है, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ों पर अंकुश लगाना चाहिए। तो लगातार बैठकों का दौर शुरू हो, आज भी इसी तरह की कई बैठकें हैं और लगातार वहाँ स्वास्थ्य मंत्री मुद्दों पर चर्चा करेंगे, कौन से इलाके में कौन सी पहलुओं पर हमको ध्यान देना है और कहाँ पर किस तरह का डिसीजन लेना है, इसे लेकर बैठक होगी जरूर। जी, तो महाराष्ट्र में केसेस को देखते हुए सरकार की तरफ से रोजाना मीटिंग मुनक्किद की जा रही है और उसमें फैसले लिए जा रहे हैं। बेहद शुक्रिया वसीम, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे अपडेट देने के लिए। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। फिलहाल आज की ताज़ा खबर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।